नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज हमारे साथ राजस्थान के टोंक जिला से जुड़े हैं मोहन नागर जी। इनका गुरु कृपा हर्बल फार्म है। वहां पर ये कई सारी हर्बल औषधि बनाते हैं। इसके अलावा इनका स्टीविया का भी इनकी खेती है। तो मोहन जी, सबसे पहले हमें स्टीविया के बारे में जानकारी दें। जी सर, स्टीविया एक स्टेबलोमाइड एक साल्ट होता है, इसके अंदर मिठास होती है और ये वैसे तो कहीं बाहर से आया हुआ पौधा है। बाकी अपने भारत में भी कई वर्षों से इसके लोगों की पहचान इसकी है और यहाँ 7-8 साल से किसान इसकी खेती भी करने लगे हैं। इसको अपने देहात में या अपने भारत में देसी नाम के हिसाब से मीठी तुलसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो पौधा है वो तुलसी जैसा है, इसकी पत्तियां भी तुलसी की तरह की है। बाकी उसके मीठा का जो गुण है, इस हिसाब से लोग इसको मीठी तुलसी के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी मीठी तुलसी ये एक औषधीय खेती है जी। तो क्या ये शुगर फ्री होती है? हाँ जी, इसके अंदर जो है शुगर फ्री होती है। शक्कर के अंदर जो जो तत्व होता है शुगर, जिससे बॉडी अंदर ये कई तरह की बीमारियां फैलती है, वह साल्ट इसके अंदर नहीं होता है। ये एक जैविक तरीके से पैदा होती है। तो ये एक औषधि पौधा है। इसके अंदर जो है शुगर का जो साल्ट है, जो बॉडी में कुछ बीमारियां पैदा करता है, उसका इसमें नाम मात्र का भी अंश नहीं होता। बाकी मिठास शक्कर से लगभग 30 गुना इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है। तो लोग इसको जो है शक्कर के विकल्प के रूप में इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिसके अंदर जो साल्ट होता है, स्टेप्टोमाइड ए साल्ट होता है, उसके अंदर मिठास काफी होती है। अब उस मिठास के कारण एक जैविक औषधि पौधा होने की वजह से ये मीठा शक्कर के विकल्प के रूप में जिन लोगों को डायबिटीज की परेशानी होती है, जिनमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो अमूमन हर डॉक्टर उनको एक ही सलाह देता है कि आप शुगर का उपयोग आप बंद कीजिए या फिर धीरे धीरे कम कीजिए। तो वहां आम आदमी को शुगर एक मनुष्य के लिए एक अति महत्वपूर्ण एक खाद्य पदार्थ है। एक तरह से शुगर हर चीज में आदमी उसका एक बार त्योहार, आए दिन चाय, जो भी मिठाइयाँ, कई तरह के व्यंजन शुगर से ही बनते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे लोगों में इस तरह की डायबिटीज होने की वजह से शुगर का अपने बॉडी में कुछ बढ़ने की वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक विकल्प के रूप में सामने आया ये पौधा मीठी तुलसी का। जी। तो इसको कई अभी तक तो भारत में जो है इसको डायरेक्ट जो इसके पत्तियों को चाय में डाल करके शक्कर की जगह उपयोग कई लोग अपने घरों में करते हैं। देखो, इसकी खेती अमूमन साधारणतया जैसे दूसरी जो क्रॉप जो किसान लेते हैं, परंपरागत जो खेती करते हैं, सेम वैसी ही खेती इसकी है। इसके लिए अपने पूरे भारत में लगभग 18 डिग्री से लेकर के और ये 40-42 डिग्री टेम्परेचर में भी इसका पौधा अनुकूलतम यानी स्वस्थ रहता है। उसको किसी तरह का कोई नुकसान होता नहीं है। तो यह पूरे भारत में इसकी खेती कर सकते हैं। खेती करने के लिए विशेषकर इसमें जो है खेत को, ये पूरी तरह से जैविक पौधा है और शरीर के लिए औषधि गुण इसके अंदर रहे हैं। इस वजह से इसको पूर्णतया जैविक तरीके से ही करना चाहिए। तो खेत को कंप्लीट में 1 एकड़ की अपन बात करते हैं, तो 1 एकड़ के अंदर कंप्लीटली उसको खेत को प्रिपेयर करें, कल्टीवेटर से, हल से, जो भी आप करते हो। करने के बाद में उसके अंदर अगर घर में आपके पास गोबर की रेडी तैयार खाद है, सूखी खाद जो लगभग 1 से 2 साल पुरानी है, आप उसका उपयोग अपने खेत में कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में आप जो है स्टार्टिंग में 3 ट्रॉली, क्योंकि गोबर की खाद को कोई नाप तोल के नहीं डालता है, ऐसे ही किसान लोग ट्रॉली भर के डालते हैं। तो लगभग 3 ट्रॉली खाद की इसमें एक डालना एक उचित रहता है, उचित मात्रा है। दूसरे बात, उनके पास गोबर इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, वो मार्केट से जो है वर्मी कंपोस्ट ला करके इसमें डाल सकता है। जी। तो इसके अंदर 1 एकड़ में आप जो है लगभग
1 टन यानी कि 10 क्विंटल गोबर वो वर्मी कंपोस्ट में यूज कर सकते हो। अगर गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो आप 1 टन 1 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद इसको एक बिल्कुल समतल टाइप आप इसको खेत को प्लेन करें, इसमें कई तरह के वो बिल्कुल लेवल में हो जाए, इस तरह साफ सुथरा रखें। इसको किसान 2 तरीके से करते हैं। जिन किसानों के में हाँ, इसको समतल करने के खेत को बिल्कुल समतल करने के बाद में इसके अंदर आप जो है मैंने बताया है कि या तो गोबर की किसान के पास खुद की खाद है, 1 एकड़ में 3 ट्रॉली के लगभग डाल सकता है। अगर जिनके पास घर में खाद उपलब्ध है वो मार्केट से वर्मी कंपोस्ट मिलता है, वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद जो आप जो है 1 टन यानी 10 क्विंटल स्टार्टिंग में आप डाल सकते हो। बाद में यह खाद आपका जैविक खाद जो है ना स्टार्टिंग में ज्यादा डलता है, बाद में धीरे धीरे आप इसकी मात्रा को घटाते हुए आगे चल सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने जैविक करेंगे तो जमीन का जो उपजाऊ क्षमता का जो ग्रोथ उसका जो वैल्यूएशन है वो अपन को बराबर रखने के लिए खाद स्टार्टिंग में ज्यादा देना पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे अपन उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद इसको 2 तरीके से किसान इसको कर सकते हैं। जिनके पास में साधन उपलब्ध है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है, मल्चिंग लगा रखा है, तो वो लोग जो है वो किसान भाई इसको बेड बना करके 1 मीटर का ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम होता है, 1 मीटर पे एक लाइन लगी होती है, उस हिसाब से लगभग 3 फीट का बेड बना करके उस पे साइड में 1-1 फीट की नाली रह जाती है, उस बेड पे पौधे लगा सकते हैं जी। तो पौधे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको रेडी पौधा कहीं से भी आपको जो किसान इसकी खेती करते हैं या नर्सरी तैयार करते हैं वहां से आपको इसके प्लांट आपको लाने होते हैं, या अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो 1 एकड़ के लिए जो है आप लगभग 5 किलो सीड का एक छोटे एरिया में वो बीज डाल करके वहां आप नर्सरी तैयार करके और पौधे आप लगा सकते हो। लगभग 50 से 60 दिन में आपकी नर्सरी रेडी हो जाती है, तो आप वो पौधे आप लगा सकते हो। 1 एकड़ में लगभग 40,000 पौधे के इसमें लगाए जाते हैं, तो वो सारा सिस्टम बेड से होता है, बेड में ही आपको ड्रिप से उसका इरिगेशन करना होता है, आपका जो वेंचुरी के माध्यम से आपको उसको अंदर जो मैन्यूर वगैरह जो भी आप जैविक देना चाहते हो, वेस्ट डिकम्पोजर आप दे सकते हो, क्योंकि मैं वेस्ट डिकम्पोजर का मैं भी उपयोग करता हूँ और मेरे किसान भाइयों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे सस्ता अगर दुनिया में खाद है, ग्रोथ प्रमोटर है, तो वो है WODC का ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर, अभी नया ब्रांड में जो आया है वो सबसे अच्छा है। तो आप उसको के माध्यम से टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, आपकी पौधे की जो क्वालिटी है वो भी एकदम बेहतर रहेगी। तो ठीक है, जैसे वो किसान जो आप लगा सकते हैं, तो यह फसल कंटिन्यू 5 साल तक चलती है। एक फसल से हम कितनी बार कटाई ले सकते हैं? देखो ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से उसका मैनेज करता है, बाकी अमूमन साल में इसकी 4 से 5 किटिंग आराम से हो जाती है। लगभग अगर आप बीज से डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो फर्स्ट कटाई आफ्टर 4 मंथ में आप ले सकते हो, और अगर आप प्लांट से करते हो तो आफ्टर 3 मंथ में आप फर्स्ट कटाई ले सकते हो, बाकी लास्ट में हर 3 मंथ में आप की कटाई रेगुलर चलती रहेगी। जैसे आपने बताया कि कटाई ऐसे करनी है, तो जो किसान इसकी खेती करना चाहता है तो उसको जानकारी कहाँ से लेनी चाहिए? मतलब क्या आप उसमें मददगार साबित हो सकते हैं या कृषि अधिकारी उनको ऐसी कोई जानकारी दे सकते हैं? देखो ये तो उद्यान विभाग इस काम को देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो है उनके पास तो इस तरह की स्कीमें के बारे में, क्योंकि मेरे पास भी कई अधिकारी मिलते हैं तो वो खुद मेरे से पूछते हैं, तो उनको तो जानकारी उतनी, विशेषकर मैं तो ये सलाह ही देता हूँ किसान भाई से कि जो प्रैक्टिकल जो का है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है, बाकी वो उससे अच्छा जानकार आपको नहीं मिलेगा। उसको हर चीज का पता होगा कि पौधे में कौन से समय कौन सी बीमारी, कौन से समय पौधा ग्रोथ करता है, सर्दी में पौधा कम ग्रोथ करेगा, गर्मी में अच्छी हाइट पकड़ेगा, ये नॉलेज उसी को होती है। थ्योरेटिकल जो किताबी ज्ञान होता है वो तो उसमें पूरी बातें अक्सर होती नहीं है, फिर भी है,
तो जो किसान ऑलरेडी आपके एरिया में इसकी खेती करते हैं, आप उनसे व्यक्तिगत जाकर के मिल सकते हैं, उनके फार्म को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका मेडिसिन प्लांट बोर्ड प्रत्येक राज्य में है, भारत सरकार में नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड है, औषधि पादप अनुसंधान केंद्र है। तो वहां भी आप विजिट करके और सलाह लेकर के औषधि फसल के बारे में जानकारी ले सकते हो। प्रत्येक राज्य में भारत सरकार ने मेडिसिन प्लांट बोर्ड बना रखे हैं। कृषि विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है, वहां से भी आप सब्सिडी भी इस पे कई जगह मिलती है, तो वहां से आप सलाह ले सकते हैं। और जो किसान भाई हमारे संपर्क में है या हमसे इस बारे में कोई नॉलेज या जानकारी चाहते हैं, तो देखो मैं एक किसान हूँ और मेरा मकसद ही किसानों की सेवा करना है, क्योंकि मैं एक सामाजिक दृष्टिकोण वाला एक व्यक्ति हूँ, है ना। आर्थिक में विशेष समाज सेवा में ज्यादा महत्व देने वाला आदमी। तो दिन भर में आज भी मेरे पास 50 100 फोन आते हैं और सबको मैं रिप्लाई बराबर देता हूँ, चाहे जो भी हो। तो हमसे भी अगर जो कोई सेवा चाहते हैं तो आपके माध्यम से वो कर सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। दूसरा, जो किसान जो भाई गरीब है और उनके मन में है कि मैं भी इस तरह की खेती करूं, औषधि फसल करूं, तो मैं उनको ये चाहता हूं कि आप बहुत कम लागत में भी खेती आप कर सकते हो। आपको मल्चिंग की, ड्रिप इरिगेशन की या कोई वेंचर की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी खेती कर रहे हो, जो भी ट्रेडिशनल जो खेती आप करते हैं, उसी तरीके से आप सिंपल वे में आप खेती कर सकते हो। कई जो है हमारी नजर में इस तरह के हैं कि वो इस फसल को जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में बारिश के समय इसकी बुआई करते हैं, डायरेक्ट बीज से इसकी सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं, और वो धीरे धीरे ग्रोथ होती हुई जैसे ही बारिश का टाइम खत्म हुआ तो वो पौधा जो है अपना हार्वेस्टिंग टाइम उसका पूरा होता है, 3 महीना बारिश का निकल जाता है, तो अभी इस समय वो कटाई। तो ये बारिश में जो किसान लगाते हैं वो भी कम से कम 2 गर्मी तक वो भी कम से कम 3 या 4 कटाई आराम से ले लेते हैं, और आसानी से अपने 1 एकड़ में आप जो है 18-20 क्विंटल ड्राई लीफ, सूखी पत्तियां 18 से 20 क्विंटल किसान को आसानी से मिल जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा किसान भाइयों की कि जो अपन परंपरागत जो खेती करते हैं, जो भी आप सोयाबीन लगा रहे हो, सोयाबीन की कंडीशन पूरे देश में है, लोग सरकार के अनुदान के पीछे पड़े हैं। आज की तारीख में बहुत हालत खराब हो रही है पानी की वजह से। तो अगर ये इस तरह से अगर आप ये करते हो तो सोयाबीन या सरसों या गेहूं या चना, इनकी अपेक्षा आपको अच्छी खासी इनकम मिल सकती है। मेरा जो अनुमान है, इसका मार्केट वैल्यूएशन जो है लगभग औसत 100 रुपए के आसपास का रहता है। कभी 80 का भी हो सकता है, कभी 120 भी हो सकता है, कभी 150 भी हो सकता है। अपन एक एवरेज अमाउंट अपन फिक्स करते हैं। मोहन जी, 1 एकड़ में कितना लाभ होता है? 1 एकड़ में जो है, अगर सिंपल वे में किसान बिल्कुल कम खर्च में बिना मल्चिंग के, मतलब फ्लड इरिगेशन से अगर वो सिंचाई करता है, तो भी 1 एकड़ में उसका जो है 15 से 20 क्विंटल उसका ड्राई पत्ती उसको मिलती है 1 एकड़ में। और अपन उसका जो वैल्यूएशन जो है 100 पर केजी मार्केट में आराम से बिकता है। यहाँ 1.5 लाख रुपए, 15 क्विंटल के 1.5 लाख रुपए किसान को, 1.5 से 2 लाख रुपए किसान को आराम से मिलते हैं। खर्चा मैं आपको गिना दूं, बहुत हल्का है, मेरे हिसाब से तो खर्चा हल्का है। बाकी किसी कोई कंपनी के उसके चक्कर में तो कई महंगी बटाते वो तो 1 एकड़ को 50,000 60,000 का खर्चा पहुंचाते। बाकी मैं किसान को चाहता हूँ कि मेरे से सलाह करो आप, आपको जो नॉर्मल जो खेती में जो खर्चा हो रहा है ना, वही खर्चा यहाँ हो रहा है, स्पेशल खर्चा ज्यादा नहीं हो रहा है। तो लगभग यहाँ 1 एकड़ में जो है आराम से किसान का 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम यहाँ मिलती है नॉर्मल, और वो कम ज्यादा भी हो सकती है, अनुमानित है। बाकी खर्चे की अपन बात करते हैं तो जुताई का तो नॉर्मल सभी फसलों में करना पड़ता है। वो आपका 1 एकड़ में अगर आप जो खर्चा करते हो वो लगभग 5-1 हजार का इस तरह से खर्चा हो जाता है। 1 एकड़ में 4-5 इकाई का वो 5,000 का लगभग खर्चा हो जाता है। आपका खाद वगैरह की बात करें
तो वो आप घर में अगर उपलब्ध जैसे आपके पास है तो वो डाल सकते हो। मार्केट से वर्मी कंपोस्ट आप चाहते हो तो लगभग 10 रुपए किलो में, मार्केट में 10 या 12 रुपए किलो में अच्छा वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है। तो आपका वो भी 10-12 हजार का खाद आपका उसमें काम हो जाता है। ये खर्चा है। बीज की अपन बात करते हैं, अगर आप मेरे जैसे किसान से या किसी अन्य किसान से आप लेते हो तो आपका जो है 1000-1500 रुपए किलो में आपको बीज मिल जाता है। बाकी कई कंपनी पड़ते तो 5000 रुपए किलो भी बेच सकते हैं आपको, 10 भी बेच सकते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो सब किसानों को तो मैं ज्यादा कर नहीं बोलूंगा। बाकी ये तो इतना सा खर्चा है, 10,000 का खाद लगा आपका, जुताई इकाई का लगा 5,000 15,000, और आपका जो है बीज 1 एकड़ में जो है डायरेक्ट अगर सोइंग करते हैं तो लगभग 10 किलो बीज आपको उठाना पड़ेगा। अब सवाल है कि 1 एकड़ में 10 किलो बीज लग गया, उसने खेती भी कर ली, इसकी जी किसान जब कटाई करेगा तो इसकी मार्केटिंग कैसे करेगा? देखो, सबसे बड़ी समस्या किसान को, आज आपने जो सवाल किया वो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। मैं भी लगभग काफी किसानों मेरे पास इस तरह के वो होते हैं कि भाई हम कहाँ बेचे, मेहनत भी करेंगे भी करेंगे, बेचेंगे। तो इसका मैं सीधा सा बता रहा हूँ किसान भाइयों को। देखो, पूरे भारत में मध्य प्रदेश की नीमच सिटी में नीमच मंडी है, जी तो वहां पर लगभग सभी तरह की औषधीय पौधे जो भी पौधे अपने कोई भी जी हो, वो उस समय के मार्केट रेट के हिसाब से आप जितना भी आपके पास है, 10 क्विंटल है, 100 क्विंटल है, 1 क्विंटल है, जो भी है, आपको वहां ले जाकर मंडी के सिस्टम से आपको ढेर करना पड़ेगा। व्यापारी लोग जिनको डिमांड होती है वो वहां आकर के वो जो भी बोली इस सिस्टम से जो बोली लगती है उस हिसाब से आपका माल वहां बिक्री हो जाता है, तुरंत नगद ही आपका पेमेंट हो जाता है। तो ये सिस्टम है। दूसरा, इसके अलावा जो कुछ छोटे किसान हैं जो छोटी लेवल पर करना चाहते हैं, वो अपने बेस पे, आजकल हर घर में डायबिटीज के रोगी हैं, तो आप छोटे छोटे पैकेट बना करके छोटे छोटे थैलियों में पैक करके या उसका पाउडर बना करके भी आप अपने बेच सकते हो। कई किसान इस तरह के आजकल ऑनलाइन सिस्टम इस तरह के अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट इस तरह के हैं, तो कई किसान अपना मार्केट वहां भी अपना सर्च करके अपना प्रोडक्ट को आप शेयर कर सकते हो। दूसरी बात, कई हम जैसे हैं, आज मैंने लोगों को ये समस्या दूर करने के लिए अभी लास्ट ईयर मैंने जो है मेरी खुद की प्रोप्राइटर फर्म का मैंने रजिस्टर करवाया है, जीएसटी मैंने लिया है, उसका नाम है गुरु कृपा एग्रो। उसका लेने का मेरा मकसद यही था कि किसान कई इस तरह के हैं कि वो सवाल करते हैं कि साहब कहाँ बेचे, तो आज आपके माध्यम से, कई सोशल साइट के माध्यम से आज कई बड़े ब्रोकर्स हैं या कई मैन्युफैक्चरर्स हैं या कई ट्रेडर्स कंपनियां हैं, वो मेरे से कांटेक्ट में है। सभी की डिमांड हो कि हमें 2 क्विंटल चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, तो मैं उनको सप्लाई देता हूँ। तो जो किसान मेरे साथी हैं तो उनका माल में कलेक्ट करके मेरी फर्म के द्वारा, और मैं आगे उन लोगों को मैं ये काम आगे सप्लाई करता हूँ, जो भी वाजिब जो रेट होता है वो उनको मिल जाता है। तो इस तरह से मार्केटिंग की सुविधा धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इस पे क्या स्प्रे की भी जरूरत पड़ती है? देखो, अमूमन स्प्रे की जरूरत इस पे होता नहीं है, क्योंकि हमने कभी स्प्रे किया नहीं, क्योंकि इसके पौधे भी मैंने देखा है, किसी तरह की इल्ली, लट, मक्खी, मच्छर मैंने कर बैठे नहीं दिखे इस पे, है ना। कहीं इस पे पत्तों पे ऐसा नहीं कि छेद कर दिया, किसी ने कीड़े ने काट गया, ऐसा प्रकोप मुझे। अगर कहीं जगह भूमि जनित रोग है, अगर कहीं किसी भूमि में ज्यादा ही कीड़े मच्छर पैदा होते हैं या कहीं दलदल का क्षेत्र है, तो आप जो है वहाँ गोमूत्र का स्प्रे और नीम के पत्तों का गाढ़ा बना करके, उसका एक नीमास्त्र बनता है, वो कीटनाशक होता है, वो नीमास्त्र बना करके आप उसके अंदर एक 5 पत्तों लेके अर्क नीम वगैरह 4-5 धतूरे वगैरह, तो पंच नाम से आता है, एक अर्क बना सकते हैं आप अपने घर में
अपने घर के अंदर गर्म करके उबाल करके उन पत्तों को सड़ा गला करके आप इस तरह बना करके उनका स्प्रे आप कर सकते हो, तो वो भी आपका पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं। बात करते हैं कि किसान ने खेती कर ली, स्टीविया की, सब कुछ कर लिया, मार्केटिंग भी कर ली, क्या वो इससे कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बना सकता है ताकि वो खुद ही उसकी मार्केटिंग कर सके? हाँ, देखो इसमें जैसा है, देखो कुछ प्रोडक्ट इस तरह के होते हैं, स्टीविया में जो है आप पाउडर आप बना करके खुद बेच सकते हो, क्योंकि अपना खुद का खेत का माल है। और पाउडर बनाना तो कोई मेडिसिन बनाना, एक 4-5 तरह की मेडिसिन को एक की कंपोजिशन करना, वो एक मेडिसिन बनाना होता है, वो दवाई बनाना होता है। आप 5 तरह की दवाई का एक घटक बनाते हो, तो वो एक ही, उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस औषधि विभाग या डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। बाकी अपन एक प्रोडक्ट को अपना जो पैदा किया है, मान लो आपने गेहूं पैदा किया, उसका आप आटा बना के बेच सकते हो, उसका दलिया बना के बेच सकते हो। तो ये आप इसके पत्ते भी बेचते हो, तो इसके पाउडर बनाने में बेचने में कौन सी दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि ये भी गवर्नमेंट भी किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए आजकल कई जो एपो बना रही है, वो एपो भी धीरे धीरे इस तरह के कुछ काम कर रहे हैं, है ना। किसानों की कंपनी आप जानते हो सब, तो या फिर उसको धीरे धीरे आप लार्ज स्केल में कुछ ले जाना चाहते हो, तो जीएसटी नंबर आप लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसान अपने एक फर्म बढ़ा सकता है, जीएसटी नंबर ले सकता है। जीएसटी नंबर से वो अपना मार्केट दिल्ली बेचो, किसी कंपनी को बेचो, किसी एक्सपोर्टर को बेचो, कहीं भी वो अपने माल को बेच सकता है। मोहन जी, आपने हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी शेयर की है। उम्मीद है हमारे किसान भाइयों को स्टीविया से संबंधित ये जानकारी पसंद आएगी। आप इसके अलावा और भी जो औषधीय खेती का काम करते हैं, हम उस बारे में भी किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हमारा फोकस था सिर्फ स्टीविया की खेती के बारे में बात करें और किसानों को जो भी जानकारी हम दे सकते हैं वो दें। तो मोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं किसान, अच्छा, तो किसान भाइयों, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी सर का जो चैनल है, उसके माध्यम से तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और मैं भी आपके चैनल को और आपके टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आप किसानों के हित में इस तरह की पूरी जानकारी प्राप्त करके किसानों को उपलब्ध करवाते हो, ये आपके लिए बहुत साधुवाद की बात है। और सभी किसान भाइयों को मैं निवेदन करता हूँ कि कोई भी किसान है, अगर औषधि फसल में कहीं भी कोई दिक्कत है, बेचने पैदा करने से लेकर के, बीज से लेकर के और सेल आउट तक, बेचने तक, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना निस्वार्थ आपको सारी डिटेल व्यक्तिगत रूप से बताने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जो भी मेरे साथ किसान जुड़े हैं, मेरे नंबर आपको बता देना चाहता हूँ। मेरे नंबर है 8058440451, 80-440-451। मोहन नागर, गुरु कृपा हर्बल फार्म, ग्राम सोप, जिला टोंक, राजस्थान। तो किसान भाइयों, जो भी आप स्टीविया से संबंधित जानकारी चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप हमारे स्क्रीन के पीछे नंबर भी देख सकते हैं, 8058440451। इस पे आप मोहन जी से संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपके सवालों का समाधान करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृषि हेल्पलाइन चैनल सब्सक्राइब करें। कृषि हेल्पलाइन चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।